मतलब जिंदगी आसान बनाना है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगने लगे तो मामला सीधे आस्था से जुड़ जाता है। ऐसा ही मामला धार्मिक नगरी उज्जैन से सामने आया है, जहां एप्पल के एआई वॉइस असिस्टेंट सिरी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि जय श्री राम और जय माता दी जैसे अभिवादन पर सिरी संतोषजनक जवाब देती हुई नजर आई, जबकि सलाम वालेकुम पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए अब हिंदू संगठनों ने इसे धार्मिक पक्षपात बताते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और चेतावनी दी है कि अगर सुधार नहीं हुआ तो आईफोन को बहिष्कार अभियान चलाया जाएगा। क्या ये वास्तव में तकनीकी खामी है या फिर धार्मिक भेदभाव का मामला है? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ अनुश्री तिवारी। महाकाल की नगरी जहां हर गली में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है, वहीं अब डिजिटल आवाज विवादों में है। दुनिया की जगह दिग्गज और टेक कंपनी एप्पल का वॉइस असिस्टेंट, जिसको सिरी भी कहा जाता है, उज्जैन में हिंदू संगठनों के निशाने पर है। आरोप है कि हिंदू धार्मिक अभिवादन के पर सिरी अपेक्षित प्रतिक्रिया देते हुए नजर आई, जबकि सलाम वालेकुम पर जवाब देते हुए नजर आई। आइए सुनते हैं क्या कहना है पंडित पवन पाठक का। देखिए, करोड़ों भारतीय भारत देश में आईफोन के यूजर हैं। आईफोन का एक बहुत बड़ा फैन बेस ग्लोबली रूप से देखा जाए तो इंडिया में है, क्योंकि भारत में आज एक स्टेटस सिंबल हो चुका है आईफोन यूज करना। व्यक्ति घर में रहने के लिए, समाज में रहने के लिए आईफोन को परचेस करता है, कई बार अपने ऊपर एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां लेता है आईफोन के लिए, और उसी में हमारे भारतीयों के साथ एक षड्यंत्र किया जा रहा है। जिस प्रकार से हमने अभी देखा कि जब हम जय श्री राम बोल रहे हैं, सिरी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल या जय माता दी, तो सिरी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन जब हम सिरी को सलाम वालेकुम बोलते हैं तो सिरी के पास अस्सलाम वालेकुम एक जवाब डेटा उसमें फीड है। इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि करोड़ों भारतीयों के साथ एक षड्यंत्र है, जिहादी मानसिकता ये दर्शाती है। हमारा डेटा भी सिक्योर नहीं है, इस बात का भी ये प्रमाण है, क्योंकि एक धर्म को इसमें बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया है और हमारे धर्म के साथ, हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमें इस पर सभी भारतीयों को इसका बहिष्कार करना चाहिए, या फिर एप्पल कंपनी को इस पर सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देना चाहिए। डेटा इस तरह से अनसिक्योर मानते हैं कि हम इसमें जिहादी मानसिकता देखा जाए तो स्वतः ही प्रदर्शित हो रही है, क्योंकि एक धर्म को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है, वहीं हमारे धर्मों के इतना ज्यादा सम्मान नहीं दिया जा रहा है, तो ये जिहादी मानसिकता दर्शाती है। बाय मिस्टेक भी हो सकता है ऐसा? बाय मिस्टेक होगा तो सभी भगवानों में से किसी एक भगवान का तो डेटा फीड होता, लेकिन किसी भी भगवान का डेटा फीड नहीं है, लेकिन सलाम वालेकुम का जवाब उसके पास तत्काल है। नहीं, देखिए, हमने आज ही में कम से कम 10 से 15 फोनों को चेक किया, सभी में सेम प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही है, और हाल ही में सोशल मीडिया पर भी ये चल रहा है। जिस प्रकार से लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी आईफोनों में यही प्रॉब्लम है। ये एक मानसिकता को दर्शाती है, कंपनी की बनावट को दर्शाती है। ज्योतिष आचार्य पवन पंडित पाठक ने उन्होंने 10 से 15 अलग अलग आईफोन पर उनकी जांच की। इसके मुताबिक कई बार जय श्री राम और जय माता दी कहने पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने से नहीं आई, जबकि सलाम वालेकुम कहने पर तुरंत जवाब मिला। उनका आरोप है कि एप्पल की डेटा फीडिंग में पक्षपात किया गया है। मामला केवल एक दावे तक सीमित नहीं रहा, विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल भी इस विवाद में उतर आए हैं। संगठनों के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर मांग की है कि एप्पल के फीचर में बदलाव करे, साथ ही चेतावनी दी है कि अगर सुधार नहीं हुआ तो प्रदेश भर में आईफोन के बहिष्कार का अभियान चलाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष राजेश अंजुना ने भी इसे हिंदू आस्था का अपमान बताया है। वहीं जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर शैलेंद्र नंद गिरी महाराज ने भी इस विरोध का समर्थन किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि टेक्निक किसी भी धर्म के आधार पर अलग व्यवहार नहीं कर सकती है। हालांकि अभी तक एप्पल की ओर से इस पूरे विवाद पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि एआई आधिकारिक वॉइस असिस्टेंट की प्रतिक्रिया भाषा क्षेत्र और सॉफ्टवेयर अपडेट सेटिंग और सर्वर के आधार पर अलग अलग हो सकती है। ऐसे में यह आरोप फिलहाल शिकायतों और दावों पर आधारित है। किसी भी स्वतंत्र तकनीकी की जांच या आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। वहीं उज्जैन की उठी ये बहस अब सिर्फ एक मोबाइल फीचर तक सीमित नहीं रह रही है, बल्कि सवाल टेक्नोलॉजी की निष्पक्षता और करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। अब निगाहें एप्पल के जवाब पर हैं। क्या ये कंपनी अपने एआई सिस्टम में बदलाव करेगी या फिर ये विवाद और गहराएगा? फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस।